गरीब पकौड़े वाले की सफलता। महेश अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई के एक चॉल में रहता था। महेश अपना घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। महेश और सीमा अपना जीवन हंसी खुशी चला रहे थे कि ऐसे ही एक शाम महेश अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सीमा, मैं क्या सोच रहा था कि इस बार जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं तुम्हारे लिए एक सोने के झुमके बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी वैसे भी घर में बहुत सारे खर्चे हैं। जब उनसे पैसे बच जाएंगे तब आप जो कहेंगे मैं वो ले लूंगी। अरे तुम भी ना सीमा, बिल्कुल पागल हो। अरे घर खर्च तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, तो ठीक है, मैं तो वैसे भी आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। मुझे ये सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही दोनों का समय हंसी खुशी बीत रहा होता है कि तभी एक शाम महेश काम से लौटकर आ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में महेश के दोनों पैर कट जाते हैं। काफी लंबे समय के इलाज के बाद महेश ठीक होकर व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर वापस आता है और उदास मन से अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी नर्क हो गई। मैंने तो अपने दोनों पैर तक गवा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह से ना गवाओ। अभी अपने मायके चली जाओ और वहाँ जाकर किसी और से शादी कर लेना। मुझ जैसे अपाहिज के साथ तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अरे ये भला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे अलग होने की बात सोची भी कैसे? जब आपने मुझसे शादी की थी तो मेरे माता पिता से वादा किया था ना कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तो बस वैसे ही मैंने भी आपसे वादा किया था कि चाहे कैसा भी समय आए लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। दोनों पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन आपका प्यार तो हमेशा रहेगा ना मेरे लिए। अरे हाँ सीमा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं तो जैसे तैसे जिंदगी काट लूंगा, लेकिन अब मैं तो तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। भला तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ना मन छोटा बिल्कुल मत कीजिए, और जिस भी औरत का पति आप जैसा हो उसका तो भविष्य हमेशा ही अच्छा होगा। रही कमाने की बात और खाने की, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा पति ही कमाए तभी घर चले। अरे लेकिन फिर भी सीमा, लोग क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपना पालन पोषण करना सही होगा। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इतना तो है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारी आर्थिक हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और आपकी दवाइयाँ भी तो लानी है, वो सब कहाँ से होगा? अरे सीमा, वैसे तुम पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। क्यों ना हम अगर चाय और पकोड़े बनाकर बेचें तो उससे कुछ हो सकता है। और हाँ, इसमें मैं तुम्हारी चाय बनाने में मदद भी कर दूंगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे क्यों नहीं आया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पकौड़े बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और चाय तो आप वैसे ही बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ठीक है, यही करते हैं, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से अपना व्यापार शुरू करते हैं। सीमा बाजार से बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां उठाकर लाती है और सड़क किनारे अपने पति के साथ पकौड़े और चाय बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीमा और महेश के रोज के ग्राहक बन जाते हैं। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। और ऐसे ही एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि हमारा काम काफी तेजी से और अच्छा चलने लगा है, जिससे हम दोनों को काफी मुनाफा भी हुआ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सड़क किनारे चाय पकौड़े बेचने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। बहुत सारी मक्खियाँ और कीड़े हमारी चाय और पकौड़ों को लगते हैं और वही हमारे ग्राहक भी खाते हैं।
ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जी क्यों ना ऐसा करें कि हम छोटी सी दुकान ले लेते हैं जिसमें हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी चाय और पकौड़ों को बनाएंगे, जो हमारे ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? अरे हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ग्राहक तो देवता होते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसा करते हैं, हमने जितने भी पैसे बचाए हैं उन पैसों में से हम एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और अब हम सड़क किनारे बेचने के बजाय अपनी दुकान में सामान बेचेंगे। तभी सीमा अपने पति के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खरीद लेती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना व्यापार शुरू करते हैं और उन दोनों के व्यवहार से उनके ग्राहक भी काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी एक साथ एकजुट होकर अपने जीवन में हंसी खुशी एक साथ आगे बढ़ते हैं।